एक चादर में चार सोते हैं, मुफलिसी का शिकार सोते हैं, पांचवा न कोई खींच ले, सब के सब होशियार सोते हैं। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा शहर मालेगांव के जिधर गुजरिए जिस सिम तो निगाह उठाइए एक मसला है, एक प्रॉब्लम है कि सैफ न्यूज़ पर आपने देखा होगा कि हिफ्ज़ान सेहत को लेकर, स्पोर्ट्स और हेल्थ अवेयरनेस को लेकर सैफ न्यूज़ की जानिब से हमेशा कोशिश की जाती है। आज इस इलाके से गुजर रहे थे, मंसूरा कॉलेज में दावतनामा देने के लिए आना हुआ, तो सिद्दीक भाई और खालिद सर से यहाँ मुलाकात हुई और मालूम हुआ कि मालेगांव शहर में कोई फ़ुटबॉल एसोसिएशन भी है। इन लोगों की एसोसिएशन है MFA, मालेगांव फुटबॉल एसोसिएशन। वगरना मैं तो समझता था कि मालेगांव शहर में फ़ुटबॉल की बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं होगी, मगर देखकर बहुत खुशी हुई और दुख भी इस बात का हुआ कि आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, कि इंडस्ट्रियाँ जितनी बची थी सब मेरे यार खा गए, बाकी जो जायदाद थी रिश्तेदार खा गए और बनाया मेरा मज़ार तो मीनार खा गए। दोस्तों, इन नौजवानों को देखिए कि मालेगांव के ये शेर मालेगांव शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक ऐसा खेल जो मालेगांव शहर में बेशतर आम बच्चे जानते भी नहीं कि फ़ुटबॉल क्या होता है, मगर फ़ुटबॉल को आप लोग ज़िंदा रखे हुए, इस बात की मुबारकबाद। दोस्तों, जब आने के बाद यहाँ पर इन लोगों से मालूमात मिली तो सन 2009 में खालिद सर, सिद्दीक भाई, ये लोगों के ज़रिए मालेगांव स्कूल के ओल्ड बॉयज़ थे ज़्यादातर इनमें से, तो ये लोग मालेगांव स्कूल के प्रेमाइसेस में कैंपस में फ़ुटबॉल खेला करते थे। ये सिलसिला लॉकडाउन तक चला। 2011 में कुछ सीनियर तलबा भी, ओल्ड बॉयज़ भी आने लगे और बच्चों के साथ ओल्ड बॉयज़ का भी इम्तिजाज हुआ अच्छा, और 2011 से ये लोग संगठित होकर खेल रहे थे कि लॉकडाउन लगने के बाद में ये सिलसिला बंद हुआ। लेकिन लॉकडाउन के बाद में जब दोबारा स्कूल खुली और हालात थोड़ा वाज़े हुए तो वहाँ पर देखा गया कि ये यतीमी की ज़िंदगी के आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये होटल है, क्या नाम है, पवेलियन पार्क, मंसूरा कॉलेज के अकबी फ्रंट दरवाजे पर सामने ये वाक़ है। उसके बिलमुकाबिल यहाँ पर ये लोग चार्ज जो देकर खेलते हैं, घंटे का 600 रुपया, और गालिबन ये लोगों को 3-4 घंटा यहाँ पर रहना पड़ता है। 2,500 से 3,000 रुपया अखराजात देकर इन मालेगांव के बच्चों को इस इलाके में और कमर्शियल कंपाउंड में प्रीमाइसेस में आकर खेलना पड़ रहा है। ये लोग आपस में डिवाइड करते हैं, तो 100 रुपया इन लोगों को फ़ी, खिलाड़ी का 100 रुपया एक अंदाज लिमिट बैठती है, और 100 रुपया देकर ये लोग खोलते हैं। 2,500-3 हज़ार रुपया इन लोगों को यहाँ पर खर्च करना पड़ता है। मालेगांव शहर में अफसोस के कारपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से जितने ओपन ग्राउंड थे, प्ले ग्राउंड थे, इधर उधर हो गए। आप जानते हैं क्या हुआ, मगर स्कूल इंतज़ामिया भी इस बाबत ज़िम्मेदार है कि मालेगांव शहर में स्कूल इंतज़ामिया के घरों को आप देखेंगे तो फॉरेन तर्ज पर और अरबियन तर्ज पर करोड़ों रुपए का इन लोगों का कंस्ट्रक्शन है। SIT में आप देख रहे होंगे बेशुमार लोग बंद हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया स्कूल इंतज़ामिया कमाती है, मगर तलबा के खेल कूद के लिए कोई भी बुनियादी सहूलियात, वसाइल और असबाब फराम नहीं करती। मालेगांव शहर में आप बता नहीं सकते किसी सेंट्रल की किसी भी स्कूल में फ़ुटबॉल का स्पेशल ग्राउंड नहीं है। जो जनरल ग्राउंड है उस पर मट्टी होती है या सीमेंट कंक्रीट का रोड होता है। क्रिकेट खेली जा सकती है, मगर फुटबॉल ऐसा खेल है कि जिसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ये बच्चे वहाँ पर खेलते हैं तो ज़ख्मी होंगे, तो अपने ज़ख्मी होने को बचाने के लिए ये लोग 100 रुपया खर्चा करते हैं और यहाँ पर आते हैं। इन लोगों को आज अचानक मुलाकात हुई, देखकर बहुत खुशी हुई। लीडरान से, ऑफिसरान से और साहिबान सरवत से गुजारिश है कि मालेगांव शहर में ख़त्म होते फ़ुटबॉल को वाज़े करने के लिए, इसके वजूद का इजहार करने के लिए इन लोगों को वसाइल और असबाब फराम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मालूमात ये भी मिली कि मालेगांव शहर के बेशुमार फुटबॉलर, ये खिलाड़ी दीगर रियासतों में और रियासत के दीगर शहरों में मालेगांव शहर का नाम रोशन किया इन लोगों ने, और मेडल से भी लाए, टॉप रहे। इस बाबत से भी आप सबसे पहले यहाँ पर हम ज़िम्मेदारान से तफसील बयान करवा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ के जो टॉपर्स तलबा हैं इनको बताया जाए कि ज़रा सा नम हो, ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। फिर इसके बाद इनके प्रॉब्लम्स सुनेंगे, क्या कहते हैं ये बेचारे। खालिद सर, हमारे मुजम्मिल भाई के पड़ोसी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कब से ये फुटबॉल का सिलसिला, और क्या आप इसमें क्या हैसियत से काम गाइड करते हैं, कुछ तफसील बताएंगे। 2008 में मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में एज ए फ़िज़िकल डायरेक्टर जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। उस दिन से जब देखा इतनी बड़ी स्कूल है, यहाँ पर वॉलीबॉल, कबड्डी वगैरह खेल चल रहे थे और बास्केटबॉल भी ग्राउंड बना हुआ था। तो लेकिन जो मैं BPEd MPEd करने के बाद आकर देखा कि बच्चों के अंदर सलाहियतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनको आगे बढ़ाने के लिए इनके पीछे हमको एक मुसलसल काम करने की ज़रूरत है, एक जहद मुसलसल की ज़रूरत है। तो फिर वहाँ पर 2009 से जो
मैंने बास्केटबॉल ग्राउंड के लिए, वॉलीबॉल के लिए, ख़ास तौर पर फुटबॉल के लिए, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ 2009 में मैं टीम लेकर गया कैंप में KBH में, ऐसी सरसरी टीम बनाकर, तो वहाँ पर हम लोगों ने पहले ही राउंड में हमको शिकस्त हुई। तो उस वक्त मैंने ठान ली थी कि मालेगांव हाई स्कूल में इंशाअल्लाह टॉप टीम बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद से मालेगांव हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के जिस उस वक्त के हेडमास्टर्स और निज़ामिया ने को बताया, तो उन्होंने मेरी रहनुमाई की, और जो ग्राउंड है मल्टीपर्पज़ ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, कि उसी ग्राउंड पे हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं, उसी ग्राउंड पर हम खो खो भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मालेगांव में जितनी भी स्कूलें हैं, कोई सिवाय MSG के सिवा किसी के पास जो है उर्दू मीडियम में इतना बड़ा ग्राउंड अवेलेबल नहीं है कि प्रॉपरली जो है फुटबॉल का जो है उसमें मैच खेला जा सके। स्कूल वाले क्या फुटबॉल खिलवाते ही नहीं क्या? फुटबॉल खिलाते नहीं है, बच्चों के इंटरेस्ट पे बात रहती है। टीचर जो है वहाँ पर रहता है ग्राउंड पर अवेलेबल, बच्चे आते हैं कि हमको खेलना है, तो टीचर उनके पीछे लग कर जो है फिर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वही उनके जनरल ग्राउंड में? हाँ, वही हमारा जो मालेगांव हाई स्कूल का जो ग्राउंड है बहुत अच्छा ग्राउंड था। उसके ऊपर जो है हम लोगों ने आज तक जो है अभी भी उसका जो है छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अब ये बड़े हो गए हैं, ये इनको 11 साइड के मैदान चाहिए, जिसकी साइज़ जो है तकरीबन 60 बाय 100 मीटर की चाहिए, जो मालेगांव में उर्दू स्कूलों में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये बच्चे जो है बाहर खेलते हैं, फिर आकर टर्फ में खेलते हैं, फिर ये जब अपनी पढ़ाई के लिए निकलते हैं तो ये कभी कभी आते हैं तो खेलते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव हाई स्कूल में, जूनियर कॉलेज में, जो आज भी रमज़ान लीग नाम से छोटे बच्चों का, पूरे मालेगांव के बच्चों का जो है फुटबॉल लीग टूर्नामेंट हुआ, और अभी भी जो है वो जारी था। तकरीबन एक हफ़्ता पहले वापस इसको शुरू किया गया, और जो है कल के रोज़ फाइनल हुए। मालेगांव स्कूल की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, मैं शहरी लेवल पे बात कर रहा हूँ। आप अपनी स्कूल की बात बता रहे हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि मालेगांव शहर में कितनी फुटबॉल टीमें हैं टोटल? मालेगांव में ATT हाई स्कूल और मालेगांव हाई स्कूल, यही दो टीमें जो है यानी शाले के लिए आते हैं खेलने के लिए, शाले कंपटीशन में स्कूल लेवल पर। और अभी जो है हारून अंसारी भी आने लगी है। अभी जैसे स्टूडेंट्स के अलावा ओल्ड बॉयज़ में या दीगर लोगों में से कितने लोग होंगे मालेगांव शहर में फुटबॉल खेलने वाले? तकरीबन 100 के करीब तादाद होगी बच्चों की खेलने की तादाद। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, उधर MSG वगैरह में जो फुटबॉल टीमें चलती है हमारे बच्चे खेलते हैं, लेकिन आज जो हमारे बच्चे जो सीनियर हो गए हैं, जैसे सिद्दीक है, मुसद्दिक है, और अवैसी है, फैज़ान है, और अब्दुल्ला फिरदौसी है, ये तो अभी इंटर कॉलेजिएट खेल कर आए हैं। ये उसके साथ साथ फिर आगे बढ़कर ये जोन में भी गए, अब्दुल्ला फिरदौसी। ऐसे जो हमारा टैलेंट है, ये नहीं, अब ये मालेगांव स्कूल से जब आगे बढ़ते हैं, जो अपनी जो डिग्री वगैरह लेते रहते, उसके साथ साथ ये खेल कूद में भी बराबर के शरीक रहते हैं। स्टूडेंट्स के अलावा बड़ी उम्र के लोग भी खेलते होंगे, कुछ लोग आते हैं क्या सीनियर? अभी बड़ी उम्र के लोग नहीं आ रहे हैं, ये जो मेरे दरमियान में है सबसे बड़ी उम्र के लोग यही है। आपसे पहले फुटबॉल में मालेगांव, जैसे अभी क्रिकेट में नाम सुना जाता है कि फला ने नाम कमाया, उसने कबड्डी में कुछ लोगों का निसार मोहल्ला का नाम मशहूर है, तो मालेगांव का कोई फुटबॉलर था जो स्टेट लेवल पे या मुल्की सतह पे मालेगांव की नुमाइंदगी किया हो? नहीं, अभी तक तो जो है जो पुराने जो हैं, जैसे मालेगांव में 1940 से फुटबॉल की शुरुआत हमें देखने में मिली, जो किताबों के ज़रिए मालूम पड़ा कि एक प्ले ग्राउंड था, और खान साहब के घर के ब्लू बर्ड के, हाँ, एक जैसे 2 ग्राउंड थे, उसकी हमको मालूमात मिली। लेकिन उसके बाद से यही मैदान की तंगी की वजह से जो है फिर नहीं खेले। हालांकि ATT हाई स्कूल के सामने जो पानी की टांकी बनी, वहाँ पर भी पहले खेला जाता था। उसमें एक मरतबा मेरे अब्बू से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यार हम लोग फुटबॉल वहाँ खेले हैं। ये फुटबॉलरों में कोई ऐसे मशहूर नाम जिन लोगों ने कोई कारकर्दगी अंजाम दी? हाँ, इसमें जो है ना, खान फैज़ान है हमारे स्टूडेंट, खान फैज़ान है, अब्दुल्ला फिरदौसी है। ये अब्दुल्ला फिरदौसी हमारे जो ये स्टूडेंट ही है, 10वीं जमात तक ATT हाई स्कूल में पढ़े, 11वीं 12वीं जमात जो है मालेगांव हाई स्कूल में उन्होंने की। खान फैज़ान भी है। ये जो है इंटर कॉलेजिएट खेल कर जो है उसके बाद जो ग्रुप के मैचेस में भी इनका सिलेक्शन हुआ। उसके साथ साथ अभी 2 साल से तकरीबन जो है ओपनली जो है ये सोसाइटी के मैचेस जो है वो खेलने जा रही हैं, और जो है अच्छा उनका परफॉर्मेंस है।
सर मालेगांव शहर के ये तलबा जिन लोगों को कोई वसाइल और असबाब नहीं, उसके बावजूद भी ये लोग ये कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। मालेगांव शहर में अगर बुनियादी सहूलियात इन लोगों को फराहम हो जाए तो क्या हाल रहेगा, क्या बताया? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बगैर कोई फैसिलिटीज़ के अगर ये यहाँ पर चैम्पियन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, डिवीज़न चैम्पियन होते हैं, अगर इनको बाकायदा अच्छी कोचिंग, अच्छे मैदान और अच्छे साजो सामान खेलने के लिए मिले तो इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल सतह पर ये जाकर ये जो है आगे तरक्की कर सकते हैं। इसकी एक बात मैं आपको बता दूं, ये स्पेन में मेरी मालूमात के मुताबिक अभी स्पेन में सन 2000 में तकरीबन 2000 जो है वहाँ पर फुटबॉल के ग्राउंड, सिंथेटिक ग्राउंड बनाए गए। वहाँ पर पहले फुटबॉल नहीं था, लेकिन उन्होंने 2000 गवर्नमेंट ने ग्राउंड बना कर दिए आवाम के लिए और वहाँ पर कोचेस रखे। उनकी निगरानी में 10 साल में ऐसा उनको रिज़ल्ट मिला कि 10 साल में जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन हो गए फुटबॉल की। 2010 में फीफा वर्ल्ड चैम्पियन हुई हैं। बस हम लोग मालेगांव शहर में कुश्ती के लिए जब हम लोग प्रोग्राम शुरू किए तो मैंने गवर्नमेंट से डिमांड किया था कि यार मालेगांव शहर में सरकारी पगार के ऊपर कोई कोच भेजा जाए। तुम लोग को तो ग्राउंड ही नहीं नसीब है यार, पूछ के क्या बात कर। तो ये इतने सारे मसाइल को लेकर आप लोग कभी किसी के रास्ते में नहीं आए क्या? जो लोग करते हैं कोई कोशिश नहीं हुई है? हम लोग एज ए टीचर जो है स्कूल लेवल पर अपने बच्चों को तैयार करने की कोशिश करते हैं। अब यही बच्चे जब आगे पढ़ के निकले हैं तो मुझे इनको जोड़े रखना था, तो इसके लिए जो है मालेगांव फुटबॉल एसोसिएशन का जो है मैं इन बच्चों को लेकर जो है एक बनाई और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अलमिया ये हुआ कि जिस वक्त जो है फुटबॉल एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई उसी साल से लॉकडाउन लग गया। उसके बाद से कंटिन्यू 2-3 साल जो है गैप हुआ तो बच्चे सब अपनी अपनी तरफ अपने काम में है जिसको लेकर आगे मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मालेगांव में प्रॉपर एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड होना चाहिए। जिस तरीके से अजीज़ कल्लू स्टेडियम में क्रिकेट का ग्राउंड है, इसी तरीके से मालेगांव में एक फ़ुटबॉल क्लब का भी जो अच्छा ग्राउंड रहना चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो मालेगांव का टैलेंट है ये हिंदुस्तान नहीं इंटरनेशनल लेवल पर आगे जाकर अपनी तूती बोलेगा। ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये मंसूरा के सामने पवेलियन जो है रिजॉर्ट पार्क है, वहीं पर जो ये बच्चे आकर खेलते हैं हमेशा। क्या चार्ज आप लोगों को देना पड़ता है कि फ्री है? 600 रुपये पर घंटा देना पड़ता है। और जुमा के रोज़ जो है बच्चे आते कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। ऐसे 2500 रुपये तो जाता है। पैसा कहाँ से आता है? ये बच्चे बस हमारे ही बच्चे हैं जो अपनी जेब खर्च है उससे संभाल के रखते हैं और यहाँ पर लाके खर्च करते हैं। आप आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं? हाँ, बस आपस में सब करते रहते हैं। साहिब न्यूज़ की तरफ से भी 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन आए, भैया ले लो, नहीं तो बहुत शुक्रिया। पड़ा कि बिना पैसे के कैसे यहाँ से जाए। इसके अलावा आप लोग कहीं दूसरी जगह कोशिश नहीं किए क्या? हम लोग कोशिश किए थे। मालेगांव के जब क्रीड़ा सेक्रेटरी शाहिद सर थे, उनको तफवीज़ किया गया, जाहिद सर थे, इन लोगों को कहा गया कि यार फुटबॉल एकेडमी शुरू करना है। तो उन लोगों ने अजीज़ कल्लू स्टेडियम में आज जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है उसके बाजू में जो उन्होंने हमको ग्राउंड अवेलेबल करके दिया। बाकायदा वहाँ पर लिखा हुआ कि ये ग्राउंड सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए। लेकिन वहाँ पर हम लोग को दुश्वारी ये आती थी कि जो ग्राउंड कहीं है नहीं, जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे रहते थे वो शाम में आ जाते थे और जो है बहुत दादागिरी से हम लोगों को हटा देते थे। 1-2 मरतबा पुलिस को भी बुलाना पड़ा, लेकिन बार बार ऐसे वाक़यात हुए तो उस वजह से जो है वहाँ पर जो है उन्हें खेल बंद हुआ। और दूसरा ड्रॉबैक ये था कि जहाँ बारिश होती थी रोड का पानी ग्राउंड के अंदर आ जाता था, जमा रहता था 15-15, 20-20 दिन। इसके हिसाब से जो है फिर वहाँ पर खेल बंद हुआ। और उसके साथ साथ जो है जब जैसे ही बारिश हुई कुछ हुए तो वहाँ पर गोल पोस्ट लगाए हुए थे, गाड़े हुए थे बहुत जोश खरोश के साथ। लेकिन जो है महीने भर में गोल पोस्ट भी गायब कर दिए। वहाँ जो भी शरपसंद अनासिर थे होंगे उन्होंने गोल पोस्ट भी गायब कर दिए। इसीलिए जो अजीज़ कल्लू स्टेडियम में थोड़ा सा तकलीफ़ हुई और बच्चे फिर और ज़्यादा इधर उधर आए। हालांकि एक मैं बात बता दूं कि आज भी जो है एमटी स्पोर्ट्स क्लब नवंबर में शुरू करें, उसमें फ़ुटबॉल का एक हिस्सा बनाए, लेकिन वो फ़ुटबॉल क्लब जो है पूरे मालेगांव के बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े नौजवान इसलिए उसमें नहीं खेल पाते कि इनको 11 साइड का मैदान चाहिए। और जो मालेगांव स्कूल में जो एमटी स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पर जो है यानी 5वीं जमात से लेकर 11वीं जमात 12वीं जमात तक के बच्चों इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है। तो मेरी यही गुजारिश है
कि 11 साइड का बड़ा मैदान हो जिसकी साइज़ कम से कम जो है 60 मीटर, उसकी चौड़ाई और लंबाई 100 मीटर हो, ताकि जो है बच्चा अपना सही परफॉर्मेंस पेश कर सके। आँखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े, और शायर वो जादूगर है जो लिख कर कोई गज़ल कागज़ निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। बहुत खुशी की बात है कि आपके जो कोच और आपके दोस्त और आपके जो स्टूडेंट हैं, ये सिद्दीक अकबर साहब शहर के बहुत मोतबर और अच्छे साथी हैं, शायर हैं। मालेगांव शहर में बेशुमार शायर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग से शनाख्त बनाई है, और स्पोर्ट्स और हेल्थ अवेयरनेस को लेकर इनकी जो कोशिश है, इस कोशिश को भी सलाम और अदबी खिदमत को भी सलाम। क्या बोलेंगे सिद्दीक भाई? तंग दस्ती न हो अगर गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मैं एज आ जिम ट्रेनर मार्वल जिम खाने में जॉब करता हूँ। उसके अलावा तकरीबन 2011 से फ़ुटबॉल भी खेलता आया हूँ। तकरीबन लॉकडाउन लगने तक के हम लोग मालेगांव स्कूल में फ़ुटबॉल खेले। उसके बाद सिलसिला मुनक़ते हो गया था। बाद में कुछ जो हमारे साथ के कुछ सीनियर प्लेयर्स थे, जैसे अवैसी भाई है, खालिद मुसद्दिक भाई है, अब्दुल्ला फिरदौसी है, तो इन लोगों ने मतलब बाद में भी बहुत अच्छी कोशिश की पुराने प्लेयर को जोड़ने की। तो उसी वजह से मेरा दोबारा यहाँ पर कमबैक हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सेहत और तंदुरुस्ती ये बहुत ज़रूरी है आज के लिए। इंसान का जो बदन है, जिस्म है, ये उसका पहला घर होता है, और हर रहायशी को अपने घर की जो है ख़याल रखना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए। और आज जैसे नौजवान नस्ल जो नशे की तरफ जा रही है, तो खेल कूद, स्पोर्ट्स, जिम करना या कुश्ती, ये एक ज़रिया है नौजवान नस्ल को नशे से बचाने का, और उनको उनकी सेहत और तंदुरुस्ती जो है वो बरकरार रखने का एक ज़रिया है। तो हमारी जो है कोशिश यही है कि जिस तरह हम फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, हम और मेरे दोस्त वगैरह, यहाँ पे तकरीबन हम लोग 30-35 प्लेयर यहाँ पर पवेलियन टर्फ पर आकर हर हफ्ते में 2 दिन मैच खेलते हैं, फ़ुटबॉल खेलते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि शहर के जो नौजवान ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी फ़ुटबॉल खेलते थे, तो किसी वजह से वो बंद कर दिए फ़ुटबॉल खेलना, तो मैं चाहूँगा और हमारी टीम की तरफ से बात कि वो भी हमारे साथ जुड़ें। और उसके अलावा जो दीगर नौजवान हैं, वो किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है या कुश्ती वगैरह, ऐसे किसी भी फ़िटनेस इंडस्ट्री से, किसी भी ज़रिए से अपनी सेहत का और अपनी तंदुरुस्ती का ख़याल रखें। मेरा नाम फैज़ान खान है। मैं मालेगांव का ही रहने वाला हूँ, बट जॉब के सिलसिले में मैं मुंबई में रहता हूँ। तो मैं एक बड़ी सी फ़ुटबॉल कम्युनिटी है जिसके लिए वर्क करता हूँ, जिसका नाम है ह्यूमंस ऑफ फुटबॉल। तो ह्यूमंस ऑफ फुटबॉल में काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है ऑल ओवर इंडिया ह्यूमंस ऑफ फुटबॉल से गेम्स करवाता हूँ पूरे इंडिया में, और जहाँ से मुंबई को पर्टिकुलरली मैं लीड करता हूँ। तो मुंबई में जितने भी बड़े रहायशी इलाके जैसे थाने, बोरीवली, कल्याण, जोगेश्वरी, अंधेरी, बोरीवली, मलाड, कांदिवली, बैंड्रा, तो यहाँ सब जगह पे हमारे गेम्स होते हैं, और जो पर्सनली मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। इसके अलावा मैंने मेरे स्कूल टाइम्स में बहुत सारे मैचेस खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हुए। बट गम इस बात का है कि जब हम ये करते थे और हमारे पास टैलेंट था और हम खेलते थे, बट आज हमारे पास और भी स्किल सेट है और हमारे पास टैलेंट है, बट हमारी एज जा चुकी है। क्योंकि इस खेल में सबसे ज़्यादा जो मेजर फैक्टर है वो एज का डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप कोई एक क्लब को पर्टिकुलरली पकड़ के वहाँ पे ट्रेन करते हो और वहाँ के कोचेस के अंडर ट्रेन करते हो, तो आप एक पर्टिकुलर एज तक के वो क्लब को रिप्रेजेंट करते हो। बट यहाँ पे ना तो क्लब था, क्लब भी हमने अभी स्टार्ट किया है तो वो भी चल रहा है, बट ना क्लब होने की वजह से, ना बेहतर फैसिलिटीज़ होने की वजह से हमारी एज जा चुकी है, जहाँ जिसकी वजह से हम अभी ऑफिशियल लेवल पे और ऑफिशियल मैचेस में compete नहीं कर पाते। और कुछ
अभी क्या डिमांड है मालेगांव के लीडरान से, कॉर्पोरेशन से, प्रशासक से? डिमांड तो सिर्फ इतना है कि फ़ुटबॉल खेलने के लिए जो है ना बेसिक से कुछ डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, जिसमें एक पहला रूल होता है फील्ड ऑफ प्ले। तो फील्ड ऑफ प्ले में क्या होता है कि फ़ुटबॉल खेलना है अगर तो तुम्हारे पास फील्ड ऑफ प्ले होना चाहिए, मतलब फील्ड रहेगी तभी आप खेल पाओगे, और हमारे पास फील्ड नहीं है तो वो मेजर इशू है। तो अगर फील्ड दस्तयाब हो जाए हमें किसी तरीके से, और वहाँ पे ड्रेसिंग रूम या जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वॉशरूम की, चेंजिंग रूम की, उतना मिल जाए तो इंशाल्लाह और भी जो फुटबॉल खेलते थे प्लेयर्स, जो पुराने सीनियर प्लेयर है वो भी जुड़ेंगे आके, नए प्लेयर्स भी जुड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा उसमें। ये तो सभी जानते हैं कि वो वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस जो स्पोर्ट्स है वो फ़ुटबॉल है, और हमारे शहर में भी इसको खेलने वाले और चाहने वाले बहुत से हैं, लेकिन खेलने वाले कम हैं। तो अभी इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर हमने मालेगांव में भी एक इनिशिएटिव लिया है कि जो भी किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या जवान हैं, और वो फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अब इस कम्युनिटी में होता ही है कि जैसे कुछ लोग नए हैं, वो इस खेल में इंटरेस्टेड हैं और गेम को खेलना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हुए हम उसमें हमारे जो मैचेस आने वाले हैं वो अनाउंस करते हैं, वो उसमें इनरोल हो सकते हैं और हमारे साथ खेल सकते हैं। अब जो बिगिनर है, जो नए लोग उसमें शुरू कर रहे हैं, हम उनके लिए अलग से गेम अनाउंस करते हैं और उनको नए चांस उनके लिए क्रिएट करते हैं, ताकि वो फुटबॉल खेल सकें, उसको एंजॉय कर सकें और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम मोमिन अब्दुल्ला साजिद अख्तर फिरदौसी है, मेरे वालिदैन डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे फ़ुटबॉल में फुल सपोर्ट किया। मेरी फैमिली से मुझे फ़ुटबॉल खेलने के लिए पूरा सपोर्ट मिला। ऐसा देखने में आया कि जो एजुकेटेड फैमिली से होते हैं उनको खेलने से घर की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझको 10 साल की उम्र से ही, जब से मैंने जहाँ जहाँ बोला, जैसे इंडिया की एक बेस्ट एकेडमी है मिनरवा पंजाब एकेडमी, जो कि चंडीगढ़ पंजाब में है, वहाँ पर उन्होंने मुझे फ़ुटबॉल खेलने के लिए 2021 में भेजा और मैं वहाँ पर अच्छा परफॉर्म भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं आने के बाद कुछ इंजरीज़ हुई, जिसकी वजह से मैं शहर में और बैरून शहर, अभी मुंबई 2nd डिवीज़न फ़ुटबॉल क्लब है सीफा करके, उसका मैं एक प्लेयर हूँ, एक पार्ट हूँ। तो ये मेरी जर्नी है, और मैं अभी और भी मेरा आगे पढ़ाई का प्लान है, तो पढ़ाई के साथ साथ हम इस तरह फ़ुटबॉल को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो शहर के जिस भी हिस्से से कोई भी फ़ुटबॉल में इंटरेस्टेड बंदा हमें सुन रहा है और फ़ुटबॉल में इंटरेस्टेड और वो खेलना चाहता है, सीखना चाहता है, तो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकता है। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगा कम्युनिटी की। जज़ाकल्लाह।